वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू माय आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गन्स कनेक्टेड टू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ब्लड वेसल्स आ जाती हैं। ब्लड वेसल्स में हम आर्टरीज को डिस्कस करेंगे, आर्ट्रियोल्स को डिस्कस करेंगे, कैपिलरीज को, वेन्यूल्स को और वेन्स को। ब्लड वेसल्स जितने भी ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन्स हैं वो कनेक्ट है हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ। जैसे कि हमारा हेड हो गया, नेक होगी, लिवर, हार्ट, इंटेस्टाइन, किडनी, आर्म्स, लेग्स वगैरह, ये सारे के सारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ कनेक्टेड होते हैं। जो मेन फंक्शन है ब्लड वेसल्स का वो ये है कि वो डिलीवर करता है ब्लड को ऑर्गन्स तक, टिश्यू तक। बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स और टिश्यूज हैं उनको ब्लड सप्लाई करवाता है। ब्लड वेसल्स का मेन फंक्शन है। इसी तरह ब्लड वेसल्स की बहुत सी टाइप्स हैं, जैसे कि आर्टरीज होगी, वेन्स होगी, ये सारी इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। हर ब्लड वेसल्स जो है वो उसका डिफरेंट फंक्शन होता है। ये इमेज हमारे पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को शो कर रही है, जिसमें हमारे पास जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज में क्या होता है कि जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, आर्टरीज वो लेके ऑर्गन्स और टिश्यू तक पहुंचाती हैं। एंड देन जो वेन्स का फंक्शन ये होता है कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो वापस हार्ट तक लेके जाता है। हार्ट से ब्लड जो है वो आर्टरीज में आता है, देन इनटू कैपिलरीज में जाता है, उसके बाद फिर वेन्स के ज़रिए वापस जो है हार्ट की तरफ ब्लड जाता है। ब्लड वेसल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं आर्टरीज को। आर्टरीज के हैं वो स्ट्रॉन्ग मस्कुलर ब्लड वेसल्स हैं जो क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेके बॉडी के ऑर्गन्स तक सप्लाई करती हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑर्गन्स तक सप्लाई करती हैं। ये इमेज हमारे पास शो कर रही है डिफरेंट आर्टरीज को बॉडी में, जैसे कि सबक्लेवियन आर्टरी हो गई, ब्रेकियल आर्टरी हो गई, रेनल आर्टरी हो गई, आयोटा। आयोटा जो है वो लार्जेस्ट आर्टरी है हमारे पास बॉडी में। ये डिफरेंट आर्टरीज हैं जिनका काम ये है कि ब्लड सप्लाई करवाना ऑर्गन्स तक। सेकंड नंबर पे हमारे पास आती हैं आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स जो हैं वो क्या है कि आर्टरीज जो होती हैं जब वो स्मॉल ब्रांचेस में कन्वर्ट होती है तो उसको हम आर्ट्रियोल्स बोलते हैं। आर्ट्रियोल्स और आर्टरीज दोनों बहुत फ्लेक्सिबल्स होती हैं। ये इनका साइज़ वेरी करता है, ये बिग भी हो सकती हैं, स्मॉल भी हो सकती हैं। ये हेल्प करती हैं मेंटेन करने के लिए ब्लड के प्रेशर को ह्यूमन बॉडी में। जैसे कि ये इमेज हमें शो कर रही है, आर्टरीज आगे ब्रांच हुई हुई है डिफरेंट मैनी स्मॉल आर्टरीज में, जिसको आर्ट्रियोल्स कहा जाता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज बहुत ही स्मॉल ब्लड वेसल्स को बोलते हैं जो कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन ब्लड के ज़रिए जो है वो और बॉडी ऑर्गन्स को देती हैं और टिश्यूज़ को देती हैं। उसके अलावा वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करती हैं ऑर्गन से। कैपिलरीज जो हैं वो फिल्ट्रेशन का भी काम करती हैं बॉडी में। कैपिलरीज ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन बॉडी को देती हैं और वहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड को और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करती हैं, एक्सचेंज करती हैं। जैसे कि इस इमेज में शो हो रहा है, बहुत ही स्मॉल ब्लड वेसल्स जो कि कैपिलरीज जिनको बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेन्यूल्स। जब वेन टिनी वेसल्स में कन्वर्ट होती है ना, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में कन्वर्ट होती है तो उसको वेन्यूल्स बोलते हैं। और ये इस लार्ज हो जाती हैं जब भी हार्ट के करीब जो हमारे पास वेन्स आती हैं, वेन्यूल्स होते हैं, वो लार्ज भी हो सकते हैं। वेन्यूल्स का काम ये है कि वो रिसीव करती हैं ब्लड को कैपिलरीज से। जैसे कि ये इमेज शो कर रहा है वेन्यूल्स को, वेन्स आगे ब्रांचेस में डिवाइड हुई है, मैंने टिनी वेसल्स में डिवाइड हुई है जिसको वेन्यूल्स बोला जाता है, और ये ब्लड जो है वो लेती हैं कैपिलरीज से। एंड द लास्ट वन इज़ वेन्स। वेन्स क्या करते हैं कि लार्ज वॉल्यूम जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का वो हार्ट तक लेके जाती है ऑर्गन से। ये बहुत थिन और लेस इलास्टिक वॉल्स होती हैं जो कि हेल्प आउट करती हैं हैंडल करने के लिए लार्ज वॉल्यूम को और लो प्रेशर को। बहुत सी वेन्स के जो है ना वॉल्स होते हैं जो कि ओपन और क्लोज होते हैं, क्योंकि ये ब्लड को जो है वो ऑर्गन से हार्ट तक लेके जा रही होती हैं, तो इसकी वजह से इसका जो फ्लो इतना वो हाई नहीं होता। जो वॉल्व्स होती हैं वो हेल्प आउट करती हैं होल्ड करने में ब्लड को। वॉल्व्स जो होती हैं वो कंट्रोल करती हैं ब्लड के फ्लो को और हेल्प करती हैं कि ब्लड जो है वो एक ही डायरेक्शन में रहे। जैसे कि ये इमेज हमारे पास शो कर रही है वेन्स को। इसमें जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स लेके हार्ट की तरफ जा रही हैं।